आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज 20वां दिन है। अब दोनों तरफ से हवाई हमले और तेज हो गए हैं। ईरान के इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल खतीब और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी अली लरिजानी की हत्या से तेहरान बौखला गया है। वो खाड़ी देशों पर हमला कर इसका बदला ले रहा है। ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान पर हमला किया। हमले के बाद वहां आग लग गई और काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं इस हमले के बाद कतर के विदेश मंत्रालय ने ईरानी दूतावास के सैन्य और सुरक्षा अधिकारी को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है। कतर सरकार ने कहा है कि अब उन्हें यहां रहने की इजाजत नहीं है। उधर ईरानी हमलों से चिंतित अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक अहम बैठक की है। इस बैठक में खाड़ी देशों पर हो रहे ईरानी हमलों के बाद पूरे इलाके की सुरक्षा पर चर्चा हुई। इस बीच इजराइल ने ईरान के एक और बड़े अधिकारी को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल का यह कहना है कि उसने इमाम हुसैन डिवीजन के कमांडर हसन अली मरवान को मार गिराया है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि इजराइल जो आतंकी तरीके अपना रहा है उसे लेकर उसे कोई भी परवाह नहीं है कि दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन उन्होंने दुनिया के बाकी देशों को एक बार फिर से चेताया है कि वो इसे नजरअंदाज न करें। उन्होंने साफ कहा है कि हर कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान को बिना किसी शर्त के हार माननी होगी, वरना कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस जंग का मकसद ईरान की नौसेना, परमाणु ठिकाने और आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या का दौरा करेंगी। वो उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर है। राष्ट्रपति सबसे पहले अयोध्या पहुंचेंगे और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करेंगी। वो मंदिर परिसर के विभिन्न स्थानों पर दर्शन और आरती में भाग लेंगी। साथ ही श्री राम यंत्र स्थापना कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। इसके बाद वो मथुरा वृंदावन के लिए रवाना होंगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित किए जाने वाले दिव्य श्री राम यंत्र को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। इस यंत्र की स्थापना मंदिर के दूसरे तल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों कराई जाएगी। प्राण प्रतिष्ठित इस यंत्र का पूजन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही नियमित रूप से राम मंदिर में किया जा रहा है। अब इसे औपचारिक रूप से मंदिर के दूसरे तल पर स्थापित किया जाएगा। करीब 150 किलोग्राम वजन वाले इस श्री राम यंत्र पर सोने की परत चढ़ाई गई है। इसे कांचीपुरम मठ के मुख्यालय में स्थापित प्राचीन यंत्र के आधार पर तैयार किया गया है। यंत्र पर भगवान श्री राम समेत अन्य देवी देवताओं के विभिन्न वैदिक मंत्र अंकित हैं, जिन्हें अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह यंत्र पहले कांचीपुरम से तिरुपति लाया गया था। इसके बाद एक भव्य रथ यात्रा के माध्यम से करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा तय कर यह अयोध्या पहुंचाया गया। इस यात्रा के दौरान कई राज्यों में श्रद्धालुओं ने यंत्र के दर्शन कर पूजा अर्चना की। अयोध्या से 19 मार्च को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सेना के हेलीपैड से नेशनल हाईवे होते हुए शाम करीब 5:35 पर वृंदावन स्थित रेडिसन होटल आएंगे और यहां से वो शाम करीब 6:30 बजे इस्कॉन मंदिर जाएंगी, जहां पर वो 1 घंटे तक रहेंगी और यहां वो भगवान कृष्ण, बलराम, राधा कृष्ण और निताई गौर के दर्शन करेंगे। मुर्मू वृंदावन 2 बार आने वाली तीसरी राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति मुर्मू इस्कॉन मंदिर के बाद 19 मार्च की देर शाम प्रेम मंदिर जाएंगी। जगत गुरु कृपालु महाराज के द्वारा बनाए गए प्रेम मंदिर में वो भगवान कृष्ण के दर्शन करेंगी। प्रेम मंदिर का उद्घाटन 17 फरवरी 2012 को हुआ था और बताना चाहिए कि प्रेम मंदिर जनवरी 2001 में बनना शुरू हुआ था और 12 साल में बनकर यह तैयार हुआ था। यह मंदिर काफी खास और अहम माना जाता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये जो दौरा है वो भी काफी खास और कई मायनों में काफी ज्यादा अहम है। राष्ट्रपति यहाँ भगवान की आरती में शामिल होंगी। राष्ट्रपति दौरे के दूसरे दिन यानी कि 20 मार्च की शुरुआत संत प्रेमानंद महाराज के साथ आध्यात्मिक चर्चा से होगी। संभावित समय के मुताबिक वो सुबह करीब 7:25 पर रमण रेती स्थित केली कुंज आश्रम पहुंचेंगी, जहां पर वो 8 बजे तक रहकर संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर उनसे आध्यात्मिक चर्चा भी करेंगे। आनंद की बात है कि वो आ रही है। वो भारत की प्रमुख है, पहली नागरिक है। यह राज्य सत्ता देश की धर्म सत्ता के सामने आए, प्रणाम करे, ये उचित है। हम उनका स्वागत करते हैं और उनके यहाँ आने से उनकी भी गरिमा बढ़